Will request Sister Dolly to share her thoughts with us. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अच्छा जी। So there is a lot of confusion and so many things going on in the world. So please suggest us that how we should celebrate Christmas. तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने बहुत कुछ सुन लिया क्रिसमस के बारे में और हम जानते भी हैं क्योंकि हमने सब ने बाइबल पढ़ी हुई है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। तो क्रिसमस हमें क्यों मनाना चाहिए, किस तरीके से मनाना चाहिए, हम बाइबल में से ही देखते हैं कि लूका की अंजील उसका 2 बाब हमने अभी शुरू में उसकी बाइबल रीडिंग हमने पढ़ी थी। So as we know that we have learned a lot from the Bible, we all know the Bible, and we know that there is a lot of confusion and there are so many people who still don't know anything about it. So how and why we should celebrate Christmas, we just read in Luke chapter 2 in the beginning. मैं पहले एक सवाल करती हूं कि किसको क्रिसमस मनाना चाहिए। So first I'll ask one question, that who should celebrate Christmas? बाइबल हमें बताती है कि लूका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है कि फरिश्ता ने उनसे कहा, जो चरवाहे थे, जब फरिश्ता उनके पास आया उसने उनको कहा, वो डर गए क्योंकि उन्होंने कभी इतना नूर, इतने फरिश्ता उन्होंने कभी देखा नहीं था। उसने कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। So who should celebrate Christmas? As the Luke chapter 2 verse 10 says, shepherds, when they saw the angel for the first time, they got scared, and he told them, behold, I bring you good tidings of great joy. और वो खुशी की बशारत किसके लिए थी? सबके लिए, सारी दुनिया के लिए खुशी की बशारत आई। मेरे आपके क्रिश्चियंस के लिए, गोरों के लिए नहीं आई, सारी दुनिया के लिए मसीह इस धरती पर आया। So the Lord Jesus came to the world not for one particular region or particular person, but he came to the world for every single human being. तो किसको क्रिसमस मनाना चाहिए? सारी दुनिया को मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु सारी दुनिया के लिए आया। So who should celebrate Christmas? The whole world, every person should celebrate Christmas because Lord Jesus came for every person. और अगर सबको मनाना चाहिए तो किस तरह मनाना चाहिए? सेलिब्रेट या हम किसी भी बात के लिए खुशी किस तरह करते हैं? So if everyone has to celebrate, then how we should do it? खुशी मनाना हर एक के लिए फर्क फर्क तरीके से होता है। कोई नाच के खुशी मनाता है, कोई गा के खुशी मनाता है, कोई ऊंची ऊंची हर अपने मोहल्ले वालों में मिठाइयां बांट के खुशी मनाता है, खाने पका के दूसरों के साथ शेयर करने से खुशी मनाता है। So celebration is subjective and each person celebrated in their own way. Some dance, some offer sweets to their relatives, to their neighbors. Some made good food and some to go out and celebrate with the family and others. और हम ये देखते हैं कि जब मसीह जिस दिन वो पैदा हुआ, फरिश्ते ने आके कहा कि देखो आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ। जिस दिन वो आया उसके लिए खुशियां मनानी शुरू हुई। और किसने शुरू की खुशी मनानी? And as the angel came to the people and said, today a savior has been born unto you, and how you should celebrate, and who is the first one to celebrate it? तो हम ये देखते हैं कि खुशी मनानी शुरू किसने की? आसमान खुल गया जैसे वो फरिश्ता आया था और उसने उनको खुशखबरी सुनाई, उसके साथ फरिश्तों का एक लश्कर उतर आया। So as we see that angel came down from the heaven and the whole sky was open and there was so many angels following him. और जब वो सब फरिश्ते आए, वो खुशी मना रहे थे। यीशु इस धरती पर फरिश्तों के लिए नहीं आया था। So all the angels were rejoicing, but Jesus didn't come to earth for angels. वो क्यों खुशी मना रहे थे? उनके लिए तो निजात का काम हुआ ही नहीं, उनके लिए तो यीशु सलीब पर चढ़ा ही नहीं, उनको किस बात की खुशी थी?
So why the angels were celebrating? Because Jesus didn't come to earth for them. He didn't died on the cross for them. वो खुशी मना रहे थे क्योंकि हम जो इस धरती पर गुनाहगार लोग, और उनको पता था कि खुदा का दिल कितना दुखता है जब वो धरती पर देखता है लोगों को और कहता है मेरा रिश्ता जो इनके साथ था वो टूट गया, अब वो रिश्ता कायम होने वापस जा रहा है। वो उसके लिए खुशी मना रहे थे कि खुदा का रिश्ता इंसान के साथ आज दोबारा कायम होने जा रहा है। So angels were rejoicing because they knew that when God see that there is so much sin on the earth and we are sinners and we do not do right things in the eyes of God, and God was so much sad with us, and he saw that he sent his only son. Angels knew that this son will save the whole world from its sins. That's why they were rejoicing. तो जब आसमान उसके लिए खुशी मनाता है, जब फरिश्ते उसकी आमद पे खुशी मनाते हैं, तो हम क्या और हमारी औकात क्या कि हम यीशु के आने पर खुशियां ना मनाएं। So when the whole sky was rejoicing with him, all the angels were rejoicing. से जाती रही जो मौत की सजा में, जेलों में, कैदों में पड़े हैं, उनसे पूछें जिंदगी की कदर क्या होती है। So we should celebrate that the death from us has been taken away by the Lord Jesus Christ. Ask those who are in the jails suffering and they are supposed to be dead, they were supposed to be crucified or supposed to be hanged. Ask them what is the meaning of life. तो जिंदगी की कदर उनको होती है। हम पर सजा का हुक्म हो गया था यीशु की आमद से, उसके सलीब पर चले जाने से हम पर सजा का हुक्म हट गया। अब ना सिर्फ हम जिंदगी पा चुके हैं बल्कि हमेशा की जिंदगी हमारे पास है जो कभी ना खत्म होगी। So we were always destined to die, but Lord Jesus died on the cross and saved us from that death. And that's why we should rejoice in his name. और हमें दिल खोल के खुशी मनानी चाहिए। आज हमारी एक दुआ होनी चाहिए कि क्रिसमस, जैसे कि भाई अमरचंद ने कहा, कि दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है। और अगर आप अपने आसपास भी देखें, बहुत सी खिड़कियों दरवाजों में आपको क्रिसमस डेकोरेशंस नजर आएंगी जो जानते भी नहीं कि यीशु कौन है। So as Brother Ramachand has shared with us that the whole earth is celebrating the Christmas, and you will see so many windows decorated with the Christmas decoration. People who don't even know they are also celebrating Christmas. बहुत से लोग आपस में प्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं क्योंकि क्रिसमस है, लेकिन वो जानते नहीं कि क्रिसमस है क्या। So many people distribute presents and give gifts to the kids for the Christmas when they don't even know what is Christmas. आज हमारी दुआ जो मसीही लोग हैं उनकी ये होनी चाहिए कि जो जानते भी नहीं कि यीशु कौन है और वो क्रिसमस मना रहे हैं, काश कि हम उन तक पहुंच सकें। कोई भी वसीला खुदा पैदा करे कि वो सब लोग जो क्रिसमस मना तो रहे हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, वो यीशु को शख्सी तौर पर जान सकें कि वो कौन है, क्यों आया, और हम जब उसको मान लेते हैं तो हमारी आखिरत क्या है। खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. So we should, as believers, we have a duty that today people who are celebrating Christmas and don't know Lord Jesus Christ,